हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है और यह एकादशी वर्ष की सभी एकादशियों से सबसे कठिन और बड़ी एकादशियों में से एक मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और साथ में मीठे जल का दान भी किया जाता है। साधक निर्जला एकादशी का व्रत पूरे नियम के साथ करते हैं। अगर पूरे साल की एकादशी को व्रत ना भी कर पाए तो इस एक एकादशी का व्रत करने से उन्हें पूरे साल की एकादशियों का पूर्ण फल मिलता है, वह प्राप्त होता है। तो चलिए निर्जला एकादशी का व्रत पूजन कैसे विधि देखते हैं। तो देखिए, निर्जला एकादशी के दिन पूजा करने के लिए सुबह सवेरे स्नान आदि करने के बाद हम चौकी या पट्टा बिछाकर एक पीले रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। और देखिए, इस पूजन को आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और अलग से चौकी लगा के करना चाहते हैं तो अलग से चौकी लगा के कर सकते हैं। और जो आप अपना जो मुख है उसे पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, भगवान विष्णु जी की मूर्ति या फोटो लेनी है। आप चाहें तो किसी भी स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। अगर लड्डू गोपाल की भी पूजा करना चाहें तो आप उस दिन भी उनकी पूजा कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जो भी भगवान जी की मूर्ति या फोटो होगी उसे देखिए, तिल का एकादशी पे बहुत विशेष महत्व होता है। तो तिल का आसन देते हुए हम फोटो को विराजमान करेंगे। और देखिए, उस दिन जल का दान करने का विशेष महत्व है। तो देखिए, जल के दान करने के लिए कोई सा भी हम, जैसे कोरा घड़ा, आप पुराना घड़ा नहीं दान करते हैं तो कोरा घड़ा मार्केट से हो सके तो बड़ा ले आए या फिर छोटा भी दान कर सकते हैं। तो उसके बाद देखिए, तिल का हमें उसे आसन देना होगा। तिल पे घड़े को विराजमान करके, जो कि तिल का विशेष महत्व होता है एकादशी के दिन। देखिए, उसके बाद देखिए, हम घड़े में पानी का जल भरेंगे और थोड़ा सा हम उसमें शक्कर डाल देंगे, जो कि मीठे जल का दान किया जाता है। और उसको हम अच्छे से पूर्ण पात्र से उसको ढक देंगे। कोई भी खाली घड़ा हमें दान नहीं करना होता है, उसको रख के ढक के ही दान किया जाता है। तो उसके बाद देखिए, कोई सा भी आप फल ले सकते हैं, जैसे गर्मियों में जो भी फल आते हैं तो वो फल आप उसके ऊपर दान करने के लिए, अगर दान करने के नियत से आप रख रहे हैं तो कोई सा भी फल रख के और उसकी पूजा करते हैं। उसके बाद देखिए, सर्वप्रथम हमें गणेश जी की पूजा करनी होती है, क्योंकि सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है। तो उसके बाद देखिए, हम गणेश जी को विराजमान कर लेंगे। फूलों का या तिल का आसन देते हुए हम उनको विराजमान करेंगे और गणेश जी को विराजमान करके उसके बाद देखिए, हम शुद्ध घी का दीपक जलाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे तिल का भी दीपक जला सकते हैं और चाहें तो एक प्लेट में कोई सा भी पात्र में, जो कि हमें दीप कोई खाली नहीं रखी जाती है तो एक पात्र में रख लें, या फिर डायरेक्ट आप चौकी पे भी फूलों का आसन, तिल का आसन देके और दीप की को प्रज्वलित कर सकते हैं। तो देखिए, हम पहले दीप को प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि दीप हमारे पूजा के साक्षी होते हैं। उसके बाद देखिए, हम सभी को भाव स्वरूपी स्नान कराएंगे। कहा जाता है कि भाव स्वरूपी स्नान कराएंगे। आप चाहें तो यहाँ गुलाब का इत्र छिड़क सकते हैं या फिर कोई सा भी इत्र यहाँ पे कर लेंगे। उसके बाद देखिए, सर्वप्रथम हमारे गणेश जी पूजनीय होते हैं, तो पहली पूजा हम अपने गणेश जी को करेंगे। तो देखिए, वस्त्र स्वरूपी हम उनको कलावा अर्पित करेंगे और गुलहड़ का फूल मिल जाए या फिर लाल गुलाब का फूल मिल जाए तो हम अभी गणेश जी को फूलों का आसन देंगे। उसके बाद देखिए, हम पीले फूल या फिर जो भी आपके पास पुष्प मिल जाए वो आप सभी के पास फूल। उसके बाद देखिए, साथ ही हम श्री हरि विष्णु जी को वस्त्र स्वरूपी कलावा अर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ हो तो जनेऊ अर्पित करेंगे। उसके बाद हम चंदन का टीका, रोली का टीका हम सभी को अर्पित करेंगे। सभी के यहाँ पुष्प हम रखेंगे, पुष्प फूल सभी जो भी आपके पास फूल मिल जाए। उसके बाद हम देखिए, सभी के पास थोड़ा थोड़ा करके सभी को पुष्प अर्पित करेंगे। और देखिए, पहले हम गणेश जी को भोग लगाएंगे, जो कि हमारे विष्णु जी के भोग में तुलसी पत्र रखा जाता है और गणेश जी के भोग में तुलसी पत्र नहीं रखा जाता है। तो इसलिए पहले हम गणेश जी को भोग लगाएंगे। तो देखिए, हम पहले फल चढ़ाएंगे। देखिए, फल में आप जो भी मिल जाए, आम का विशेष महत्व से हमारा उस दिन भोग लगाना होता है। तो उसके बाद देखिए, हम पके आम का कर लेंगे या फिर कच्ची कैरी आप भोग लगा सकते हैं, क्योंकि कच्ची कैरी का उस दिन विशेष महत्व है। उसके बाद देखिए, हमें जो कि गर्मियों का मौसम है, कड़कती गर्मियों का मौसम होने के वजह से देखिए, हमें बीजना भी कहीं कहीं पे दान किया जाता है। तो हो सके तो आप पंखा रख के दान कर सकते हैं। कोई पीले रंग का वस्त्र, अगर चाहें तो आप पीले रंग का वस्त्र दान कर सकते हैं। जितना हमारा समर्थ, आपका समर्थ होता है, उतना हमें दान करने का विशेष महत्व माना जाता है। उसके बाद देखिए, मीठे चीज़ों का हमें उस दिन दान करना होता है।
तो देखिए अगर शक्कर को हम एक प्लेट में रख लेंगे, जितना हमें दान करना होगा उसकी क्वांटिटी में हम शक्कर रख लेंगे। उसके बाद देखिए हम वहाँ पे कुछ दक्षिणा रख लेंगे, जो भी आपके पास दक्षिणा है, जितना सामर्थ्य उतना हम दान करने के लिए ये रख लेंगे। उसके बाद देखिए भोग में तुलसी दलपत्र, उस दिन हमें, जो कि एकादशी के दिन बिना तुलसी दलपत्र की कोई भोग पूर्ण नहीं मानी जाती है, इसलिए सभी के भोगों में हम तुलसी दलपत्र रख लेंगे। और एक दिन पहले ही हमें ये तोड़ के रखने होते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन वर्जित माना गया है। तो देखिए अगर एकादशी पर जो भी आप कर सकें इतना हमें भोग में करना है। सभी के भोगों में हम तुलसी दलपत्र रख लेंगे, प्रभु के चरणों में एक डंठल रख लेंगे, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके बाद देखिए हम सभी को धूप दिखाएंगे, हमारी पूजा धूप दीप दिखाने से पूर्ण मानी जाती है, तो इसलिए हम सभी को धूप दिखाएंगे और कहीं एक जगह रख देंगे। तो देखिए इस तरह से हम एकादशी का बहुत ही सरल पूजा विधि करेंगे। उसके बाद देखिए सभी को चंदन और रोली का हम तिलक करेंगे, जो कि हम घड़े पे भी, देखिए हो सके तो घड़े पे आप स्वास्तिक बना लेंगे, जो कि हमें दान करना होता है। तो अगर स्वास्तिक हम बना देते हैं तो लेने के लिए, जैसे बाहरी किसी को ज़रूरतमंद आदमी को देना पड़ता है, तो वो कतराते हैं कि इस पे हम, जैसे उनको अच्छा नहीं लगता। तो आप हो सकते हैं तो थोड़ा सा वहाँ पे तिलक कर दें। तो सभी को हम चंदन का तिलक करेंगे और तिल का हमें उस दिन दान करना होता है। दीपक को भी तिल का और चंदन का हम तिलक करेंगे। तो इस तरह से हम सभी एकादशी की व्रत कर सकते हैं। और ये देखिए एकादशी की व्रत कथा की जो बुकें आती है उसमें से हमें थोड़ी थोड़ी ही कथाएं मिलती हैं। उसके बाद आपको नेट से बहुत सी अच्छी सी कथाएं आपको मिल जाएंगी। तो देखिए निर्जला एकादशी पर, एकादशी के 11 एकादशी को निर्जला कहते हैं। यह व्रत त्रिदेव व्रत से हुई होता है। इस तरह से हम इसमें से पढ़ लेंगे और बहुत ही 11 मंत्रों का जाप करिए और इसके बाद तुलसी के चरणों में छोड़ दीजिए। अब देखिए सबसे गर्म महीने में हमारी एकादशी आती है, तो जल के दान का साथ साथ से विशेष महत्व होता है। तो देखिए हाथों में हम थोड़ा सा फूल और तिल लेके हम कथा सुन लेंगे। कथा में आप नेट से कथा सुन सकते हैं और बुकों में भी कथा आती है, उसमें से कथा सुन सकते हैं। तो देखिए साथ साथ ही हम उस दिन पंखे का दान करेंगे और जितना भी आपका सामर्थ्य होगा उतना दान करेंगे। तो देखिए हम कथा सुनने के बाद हाथों से में जो भी फूल तिल पुष्प होंगे वो प्रभु के चरणों में हम रख देंगे। और मंजरी वाली, अगर आप तुलसी रखना चाहें तो हाथों में मंजरी वाली तुलसी भी रख सकते हैं। तो देखिए सब साल की सबसे बड़ी एकादशियों में से हमारी निर्जला एकादशी मानी जाती है। और ये देखिए आप चाहें तो ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं या फिर किसी भी मंदिर में पंडित जी को, ब्राह्मण को ये दान कर सकते हैं, जितना हमारा सामर्थ्य हो। अगर दान के नियत से भाव से आप रख सकते हैं, यहाँ पे पूजा किए हैं तो आप दान कर दीजिए। और पहले ही पूजा करने से पहले अगर दान के नियत से नहीं रख रहे हैं, जो कि दान करने का समय नहीं है, तो आप घर पे भी ये प्रसाद के तौर पे पूजा से पहले ये अपने लिए भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद देखिए हम आरती करेंगे। तो गणेश जी की आरती करने के बाद, गणेश जी की आरती करने का समय नहीं है तो श्री गणेशाय ओम गणेशाय नमः बोल के, या फिर श्री हरि विष्णु जी की हमें एकादशी की जो एक ही बुक में आती है आरती, वो आरती करके और भगवान से हाथ जोड़ के पूजा में रहित कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। और देखिए यह सारा सामान आप मिनस कर रख दीजिए। और देखिए शाम से पहले ही इसे दान करने का विधान होता है। सायंकाल के बाद कोई भी दान नहीं किया जाता है। और इसके साथ साथ आप कुछ बढ़ा कर रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। और देखिए इस तरह से निर्जला एकादशी का व्रत पूजन किया जाता है। और निर्जला एकादशी का व्रत जो है वह 2 तरह से किया जाता है। कुछ लोग पूरे दिन निराहार रहकर भी ये व्रत और पूजन करते हैं, मतलब पूरे दिन कुछ खाते नहीं हैं, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पिया जाता है इस व्रत में। तो देखिए सर्वोत्तम है कि निर्जल व्रत रख लेने से पूरे साल की एकादशी का पूर्ण फल हमें मिल जाता है। आपको एक एकादशी के रखने से मिल जाता है। लेकिन अगर आप पूरे दिन निर्जहार नहीं रह सकते हैं तो देखिए भगवान विष्णु जी का पूजन कर ले और जल का दान कर ले। शाम के समय नींबू या आम का शरबत पीकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। चीनी डालकर आप पानी पी सकते हैं। इसमें मीठे जल का दान किया जाता है, यानी शरबत का दान किया जाता है और सबसे पहले शरबत ही ग्रहण किया जाता है। और देखिए अगर आप व्रत न भी कर पाएँ तो इस तरह से भगवान विष्णु का पूजन करके और मीठे जल का दान करने के साथ ही देखिए
गर्मियाँ जो होती है चीज़ें राहत देने वाली होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप उनका दान कर सकते हैं। तो देखिए इस एकादशी के दिन चावल दान नहीं किया जाता है। तो आशा करती हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे राधे।